नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के यादव में। चलिए तो आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ लोक कला का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। इसका पहला भाग डल चुका है 10 क्वेश्चन का। जो लोग देखे नहीं हैं प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा भाई, अलग से इसका प्ले लिस्ट बना दूंगा मैं, ठीक है। चलिए तो ये जो क्वेश्चन है आपको पिछले वीडियो में दिया गया था, कमेंट करके आंसर बताना है करके, ठीक है। कई लोग जानते हुए भी नहीं करते, अच्छी बात है। चलो जो किए हैं वो भी अच्छे ही हैं ना। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? रहस्य के मंच को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, रहस्य के मंच को कहा जाता है रास बेड़ा, ठीक है। रहस्य के लिए जो मंच बनाया जाता है, ठीक है, ये मंच बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं भाई? रास बेड़ा कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे अब। डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? क्या क्या दिया है? केकरा धरैया, खीरा छुट्टा, किसान के कर लई, करिया बेटा आपके। जिसको भी पता है कमेंटर देना भाई, है ना, कमेंट कर देना। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, किसान की कर लई। एक डॉक्टर खूबचंद बघेल की प्रसिद्ध नाटक है भाई। एग्जाम में पूछा जा सकता है किसान की कर लई निम्न में से क्या है? नाटक, कहानी, उपन्यास, ठीक है। तो याद रखिएगा एक नाटक है। किसका है? डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा रचित नाटक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प और कला से संबंधित कार्यों में बारी जाति का हस्तशिल्प का कार्य कौन करता है? बारी तो दोना पत्तल निर्माण, बुनाई कार्य, चित्रकारी कार्य, नदी रेत में स्वर्ण खोज। तो प्रश्न क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प और कला से संबंधित कार्यों में बारी जाति का हस्तशिल्प का कार्य कौन सा है? तो जो बारी जाति है उसके हस्तशिल्प का कार्य कौन सा है? एक जाति है ना, ये बारी एक जाति है, उसका हस्तशिल्प कार्य कौन सा है, ये चीज़ पूछा गया। दोना पत्तल का निर्माण करना, बुनाई करना, चित्रकारी करना, नदी में रेत स्वर्ण खोज। तो बारी जनजाति जो है उसका हस्तशिल्प कार्य क्या है भाई? दोना पत्तल निर्माण करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से किस लोकगीत को छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। ददरिया, घोटुल पाटा, धनकुल, रीलो गीत। क्या होगा सही आंसर? जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। छत्तीसगढ़ में किस लोकगीत को छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। ददरिया हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा ददरिया, ठीक है। ददरिया गीत को लोकगीतों का राजा कहा जाए। इसी को प्रणय गीत, है ना, प्रणय गीत कौन सा है? ददरिया। प्रेम गीत दे देता है, प्रेम गीत, ठीक है। प्रेम गीत कौन सा हो जाएगा? ददरिया, ठीक, याद रखिए। और लोकगीतों का राजा भी कौन है भाई? ददरिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। ददरिया क्या है? लोक गाथा, गाथा गायन, प्रेम गीत, लोक गाथा गायन। तो ये लोक गाथा वाथा तो नहीं है भाई, जस्ट अभी बताया हूँ प्रेम गीत, ठीक है, अभी जस्ट बताया हूँ ना, प्रेम गीत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य के किस प्रारूप में विदूषक जोक्कड़ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? याद रखिए विदूषक, है ना, ये शब्द याद रखिएगा। विदूषक शब्द को याद रखिए। विदूषक मतलब जोक्कड़, है ना। तो गम्मत, नाचा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों नहीं। क्या होगा भाई सही आंसर, है ना? गम्मत देखे हैं, नाचा भी देखे हैं, दोनों में जोक्कड़ की भूमिका महत्वपूर्ण होता है भाई, जोक्कड़ आता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में गम्मत एवं नाचा जैसे लोक नाट्यों का प्रारंभ किस शासन काल में हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में गम्मत एवं नाचा जैसे लोक नाट्य का प्रारंभ किसके शासन काल में हुआ था? मराठा, अंग्रेज, मुगल, चालुक्य। ये इम्पॉर्टेंट है भाई। कब से है गम्मत और नाचा का चलन छत्तीसगढ़ में, ये चीज़ पूछा गया है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया मराठा हो जाएगा दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा मराठा। ठीक है, मराठा शासनकाल से ही गम्मत एवं नाचा जैसे लोक नाट्यों का प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न काव्यांश किस गाथा से उद्भूत है? एक गाथा दिया है या किससे उद्भूत है, किससे लिया गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, क्या है? चलिए पढ़ लीजिए भाई। बड़ सईताधारी लक्ष्मण जाति जोगी, 12 बरस जोग करे रे भाई, 7 दोहरा के भोजन पका के, बिन जोते की जमीन के चाउर, हरी मूंग के दाल पकाई, बिगन सिकुन के पतरी बना के। ये क्या चीज़ है भाई? कहाँ से उद्भूत है? कमला रानी की है, अहिमन कैना की है, फूल कुंवर या फूलबासन? कौन सी गाथा से उद्भूत किया गया है भाई? लक्ष्मण। लक्ष्मण वाला कौन सा है भाई? देखिए लक्ष्मण का नाम यहाँ आया है लक्ष्मण, है ना? तो लक्ष्मण वाले में कौन सा देखते हैं भाई? फूलबासन। ठीक है, फूलबासन में क्या है? लक्ष्मण सीता की कहानी है ना? सईताधारी, ये बड़ सईताधारी, सीता और लक्ष्मण, है ना? चलिए तो ऑप्शन डी हो जाएगा फूलबासन। ठीक है, कुछ चीज़ों को नोट करोगे तो आपको आंसर मिल जाया करेगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पंथी नृत्य किस जाति का परंपरागत नृत्य है? इम्पोर्टेंट है भाई। उरांव का है, सतनामी का, कोरकू का, दोरला का। तो छत्तीसगढ़ में इम्पोर्टेंट है ये भी ना। गिरौदपुरी धाम, सतनामी समाज। सतनामी समाज का परंपरागत नृत्य क्या है भाई? पंथी नृत्य। ठीक है, तो पंथी नृत्य सतनामी समाज या सतनामी जाति का परंपरागत नृत्य। इसके प्रमुख कलाकार कौन था? याद रखिएगा देवदास बंजारे। याद रखना है, इससे संबंधित प्रश्न आता है। देवदास बंजारे, देवदास बंजारे। और एक था राधे श्याम बारले। ठीक है, देवदास बंजारे और राधे श्याम बारले याद रखना है। ठीक है, और एक अभी फेमस कलाकार उषा बारले है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राउत नाचा नृत्य कब किया जाता है? राउत नाचा नृत्य कब किया जाता है? दीपावली के तुरंत बाद, होली के तुरंत बाद, दशहरा के तुरंत बाद, हरेली के बाद। ये इम्पोर्टेंट है भाई। कब किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है वो जल्दी समझ में आता है ना, लेकिन किसके बाद किया जाता है, कब किया जाता है, ये सब चीज़ पूछा जाता है ना, तब दिक्कत होता है। क्या होगा इसका सही आंसर? दिवाली के तुरंत बाद किया जाता है। राउत नाचा का आयोजन दिवाली के तुरंत बाद किया जाता है भाई। तो आज के लिए ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और आपके लिए एक क्वेश्चन फिर से देंगे हम कि देवदास बंजारे का संबंध छत्तीसगढ़ के किस लोक नृत्य से है? इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।